आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने भोपाल के लाल परेड मैदान में भोपाल विभाग द्वारा शारीरिक प्रकट कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संघ के दो मुख्य काम हैं, व्यक्ति निर्माण और समाज का संगठन। यह दोनों कार्य का एक ही लक्ष्य है, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना। यह सामूहिकता ये कई बार मार खाती है। संघ में हम सामूहिकता के पाठ सिखाते हैं। तो अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर भी हम देखें, इन गुणों को ही लेकर हम महापुरुषों के याद करें। भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष, ऐसे कितने भी लोगों का आप याद करेंगे जिनको महापुरुष के नाते समाज पूजता है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए विचार करता है। उन लोगों ने इन्हीं विषयों को कहा। मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा, चारित्र के प्रति कोई समझौता नहीं, दूसरे के प्रति संवेदना रखते हुए सेवा के कार्य में आगे बढ़ना, यही तो भारत के संस्कृति के देन है। मार्गदर्शक सूत्र नहीं बनेंगे, हमारे रास्ते पर जाने के लिए दीप स्तंभ के नाते उनकी आवश्यकता नहीं है। हर पीढ़ी के लिए किसी भी राष्ट्र में इन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है। अपने जीवन में उतार सकते हैं, यह विचार करना चाहिए। संघ की शाखा इसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न के एक सफल उपकरण है। कानपुर के फूलबाग स्थित ऐतिहासिक गांधी भवन से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो की शुरुआत की गई है। पहले दिन कानपुर की क्रांति के साथ ही यहाँ के इतिहास को लाइटों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रोजेक्शन शो में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी उल्लेख हुआ है, जिसमें नाना राव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति गाथाओं को लोगों ने देखा। सतरंगी लाइटों के जरिए भवन पर कई चित्र दिखाए गए। पहली बार इस तरह का शो लोगों को देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि फिलहाल 1 जनवरी तक हर रात 7:30 बजे से 20 मिनट के लिए यह शो चलेगा, जो कि निःशुल्क होगा। 2 जनवरी 2023 से आपको इस शो के लिए शुल्क देना पड़ेगा। काशी तमिल संगमम में भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। मंच पर देश की सांस्कृतिक व भाषाई विविधता की समृद्ध झलक देखने को मिली। कलाकारों ने 12 भाषाओं में कविता पाठ और गायन, लोक नृत्य की प्रस्तुति की तथा साथ ही सुब्रमण्यम भारती के परिवार का अभिनंदन भी किया गया। इसी के साथ काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आज से दक्षिण भारतीय फिल्मों का मेला भी सज गया है। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान फिल्मों के मुख्य कलाकार भी दर्शकों के बीच उपस्थित रहेंगे और दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी कागजातों के आधार पर भारत में रह रहे बांग्लादेशी परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी भारतीय बनकर कई सालों से कानपुर में रह रहे थे। इनके पास भारत और बांग्लादेश के 2 फर्जी पासपोर्ट मिले। पकड़े गए बांग्लादेशी रिजवान के फर्जी पासपोर्ट पर 3 बार पाकिस्तान जाने का भी साक्ष्य मिला है। उसके पास से बरामद लैपटॉप में भारत पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एटीएस, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को रिजवान से जुड़े हुए इनपुट दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित टैगोर पार्क में G20 में भारत की अध्यक्षता का उत्सव मनाया गया है। इसमें G20 पर हुई प्रतियोगिताओं के 12 विजेताओं को पुरस्कृत और 4 समाजसेवियों को सम्मानित किया गया है। इस उत्सव में भाषण, स्लोगन व पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके बाद विजेताओं को सम्मानित किया गया। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 10,000 साल प्राचीन श्लोकों की खोज के लिए बीएचयू में 85 साल के छात्र डॉक्टर आलमधारी सिंह को दी गई डिग्री। बुजुर्ग ने घुटनों के बल बैठकर की स्वीकार।
काशी मनाएगी अपने आराध्य धाम के लोकार्पण का उत्सव। 13 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। हिंदी की सेवाओं में औरैया के कवि प्रशांत अवस्थी को जापान में मिला सम्मान पाकर जनपद लौटने पर उनके साथियों ने किया सम्मानित। देवरिया में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, 6 गौवंश समेत पिकअप वाहन भी हुआ बरामद। अयोध्या में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड, शासन ने दी मंजूरी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।